हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा मैथ में ब्रह्मास्त्र सीरीज का 5th चैप्टर चलेगा, जो है प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात लाभ और हानि। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, पहले ये देखो लाभ और हानि होता क्या है। फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछे कि लाभ क्या होता है तो क्या बताओगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है भाई। अगर कोई आपसे पूछे हानि क्या होती है, हानि बराबर होता है भाई हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। अब ये देखो, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होते क्या हैं, पहले ये देखो भाई। अब देखो भाई, ये जो क्रय मूल्य होता है ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई। देखो, वह मूल्य मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, वह मूल्य होता है भाई जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, तुम कह सकते हैं क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, वह मूल्य मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बिक्री मूल्य बराबर या विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पीछे क्या था हमारा। देखो भाई, आपने लाभ देखा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हानि होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे लाभ परसेंट तो कैसे बताओगे, तो देखो अगर कोई आपसे लाभ परसेंट पूछे ना, लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ लिखो लाभ, ऊपर लाभ आएगा, नीचे आएगा हमारा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है भाई, इसी तरह से भाई बिल्कुल सेम ही
हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो भाई विक्रय मूल्य बराबर होता है भाई हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। ठीक है भाई, प्रॉफिट के लिए प्लस यूज साइन यूज करेंगे और लॉस के लिए माइनस। ठीक है भाई, इसी देखो प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस। ठीक है, ठीक है भाई, इसी तरह से भाई देखो अगर यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, अब एक चीज़ और देखो बस लास्ट में, अगर भाई आपको जैसे बता बोले कि 10%, देखो एक मिनट कलर चेंज करता हूँ भाई इसको मैं, और कोई आपसे बोले ना कि 10% लाभ, इस तरह से कुछ बोले तो क्या होता है ये देखो, तो देखो भाई परसेंटेज को हटाने के लिए पहले करो 100 का भाग। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या बचा 1/10। ठीक है, अब आपको जो है ना परसेंटेज से खेलना है। ठीक है, कैसे खेलोगे वो देखो, जो ये नीचे वाला पार्ट है ये क्या है हमारा, ये बताओ, ये भाई हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, और ये हमारा ऊपर जो है ये क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। देखो भाई ये हमारा क्या है, लाभ है ये। ठीक है भाई, लाभ है ये। अगर भाई एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 10 रुपये है। ठीक है, 1 रुपये का हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो उसका बिक्री मूल्य कितना होगा, बस आप मुझे ये चीज़ बता दो। अगर आपने ये चीज़ बता दी तो आप भाई बहुत कुछ समझे हो फिर। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट मतलब कि विक्रय मूल्य जो हो गया वो हो गया 11 रुपये 11। ठीक है, ये जो 11 आया ना ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं भाई सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, ये बात आपकी समझ में आई। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई ना, ठीक इसी की तरह ही भाई बिल्कुल सेम ही, अगर कोई आपसे बोले कि 10% हानि, तो आप क्या करोगे वो देख लो एक बार बस। ये बोल दिया आपसे 10% हानि, तो फिर क्या करोगे देखो, आपको पता है परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 10 का भाग करते मतलब 100 का भाग करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या आ गया 1/10। ठीक है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं भाई। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना हमेशा। ठीक है, तो देखो ये क्या हमारा, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। ठीक है भाई, अगर ये क्रय मूल्य है तो ऊपर जो
10 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है भाई, 1 रुपये की हो रही है हानि 10 रुपये की वस्तु पर, ये क्या है, ये हमारी हानि है, ठीक है। 10 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये की हो रही है हानि, तो भाई ये बताओ उसका विक्रय मूल्य कितना है, बस आप ये मुझे ये बच्ची बता दो, ठीक है। देखो 10 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये की हो रही है हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 रुपये, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। बस आपको ये बात समझनी है भाई, ठीक है। अब अगर आपने ये बात समझ ली ना तो आपके सवाल समझ लो आसानी से हो जाएंगे सुलभ, ठीक है। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कोई सी पी बराबर क्या होता है, एस पी प्लस एल, ठीक है। सी पी बराबर होता है एस पी माइनस पी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है भाई, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से भाई क्या निकालूंगा, एस पी निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से भाई एस पी निकाल लूँगा तो क्या जाएगा, सी पी प्लस पी, ठीक है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपने इन बातों को ध्यान रख लिया तो भाई आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से हो जाएगा, पूरा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। अब देखते हैं भाई सवाल। देखो भाई पहला सवाल है, सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना है। भाई इस सवाल के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है भाई, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला वो देखो पहले, तो पहले फॉर्मूला देखो, उसके बाद देखते हैं फिर परसेंटेज से। देखो भाई मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो पी लेंगे, ठीक है ना। बस आप इसमें वैल्यू पुट करो, आपको आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। देखो वैल्यू पुट करो, क्या 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 वैल्यू है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है अभी, 19,800, ठीक है भाई। 100 प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10%, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो 19,800 गुना 100, 110 हो गया ये, ठीक है। एक ज़ीरो से भी एक ज़ीरो गया, ठीक है। 11 से काटो इसको, 11 कम 11 कितना बचा, 8, 88 हो गया, 11 अट्ठे 88, ठीक है भाई। तो कितना आ गया ये, 18,000, ठीक है भाई, इसका 18,000 आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप, ठीक है, फर्स्ट मेथड है मेरा ये, ठीक है ना, चाहे आप यहाँ पे लिख लो फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड तरीका क्या है वो देखो। मुझे बताओ परसेंटेज कितनी दी हुई है, मतलब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10%, ठीक है। देखो भाई 10% का क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है, ठीक है। अब परसेंटेज से खेलेंगे, ठीक है भाई। आपको पता है परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं, ठीक है। 0 से 0 गया, क्या आ गया, 1/10, ठीक है भाई। अब आपको ये भी पता है जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना, जिसको हम बोलते हैं हर, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है भाई हमारा, ये हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, ठीक है भाई। और जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, लाभ है, ठीक है, ये लाभ है, ठीक है भाई। कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य क्या है,
10 रुपये, ठीक है भाई। 1 रुपये का हो रहा है लाभ। तो भाई बेची कितने की है, बस आप ये चीज़ बता दो। अगर आपने ये चीज़ बता दी ना तो भाई फिर देखो सवाल में बचा क्या है, मुझे ये बता देना फिर, ठीक है। कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 10 रुपये, ठीक है। 1 रुपये का ले लिया लाभ उसने उसे बेचने पे, ठीक है। तो बेची कितने की, 11 की बेची ना भाई, ठीक है। ये जो 11 है ना ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये जो 11 है यही हमारा विक्रय मूल्य है भाई, ठीक है भाई। और 11 की वैल्यू ही आपको क्या दी है इसने, 19,800, ठीक है भाई। 11 की वैल्यू जो दी है ना आपको, 11 की वैल्यू ही आपने को इसने दी है भाई 19,800, ठीक है भाई। तो 1 की वैल्यू निकाल लो बस। अगर आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 बराबर 19,800 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो क्या बैठ जाएगा, 11 कम 11 और 11 अट्ठे 88, मतलब 1800, ठीक है। तो 1 की वैल्यू जो आई है हमारी क्या आई है, मुझे ये बताओ, 1800 आई है, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 1800 आई है तो भाई अब मुझे ये बता दो, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और क्रय मूल्य आपको पता है, क्रय मूल्य बराबर क्या क्या है हमारा 10, ठीक है भाई 10 है, ठीक है। और 1 की वैल्यू कितनी है 1800, ठीक है भाई। अगर देखो भाई क्रय मूल्य कितना है 10, ठीक है। अब इसमें 1 की वैल्यू कितनी है 1800, ठीक है भाई। गुना करो इनकी आपस में, तो क्या है बताओ मुझे। ये आया भाई 18,000, ठीक है, ठीक है भाई। इस तरह से होंगे भाई, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो देखना, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग चलो तो भाई परसेंटेज से खेलना सीखो, ठीक है। जो परसेंटेज वाला तरीका है ना बेस्ट है, ठीक है भाई। और फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए भाई, अगर आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे मैथ में पूरे के पूरे नंबर आए, तो भाई आप फॉर्मूले को याद करो, ठीक है। और बहुत ही आसान होते हैं याद करने, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो अगर आपने इनकी 2-4 बार प्रैक्टिस कर ली तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। भाई जो नीचे सवाल दिया हुआ है मैंने, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो सवाल है ये वाला, ठीक है भाई, इस पर करना प्रैक्टिस। और मुझे ये बताना इसका आंसर क्या आया है, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। फ्रेंड्स, जो इस सवाल में जो मेन चीज़ है ना वो है इस सवाल की लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपने इसकी लैंग्वेज समझ ली तो इस सवाल में फिर कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसकी लैंग्वेज समझ ली तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है भाई इसका, देखो लाभ अपॉन विक्रय मूल्य, ठीक है भाई, बराबर 25% को हटाने के लिए 100 का भाग, ठीक है। 25 चौके 100 कितना आ गया 1/4, ठीक है भाई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर विक्रय मूल्य 4 है, ठीक है, और लाभ 1 है, ठीक है भाई। विक्रय मूल्य 4 है, लाभ 1 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। देखो कितना 3 होगा ना भाई, ठीक है। देखो इसको वैसे देखो, आपको पता है कि CP बराबर क्या होता है, SP माइनस P, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस, इस चीज़ को भाई कम पूरा लिख लो। देखो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, यार इससे जो है ना ज़्यादा छोटा छोटा लिखा नहीं जाता, ये दिक्कत हो जाती है भाई। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है भाई, यहाँ पे लाभ है, यार ये भी दिक्कत ही है, माइनस लाभ, ठीक है। लाभ को यहाँ लिख लो, ठीक है भाई। ये कुछ ठीक है, ये कुछ नहीं है जो मैंने आपको शुरू में बताया ना, ये देखो ये जो फॉर्मूले हैं, कहाँ गया, ये वाले जो फॉर्मूले हैं भाई, ये हैं ये जो है, ठीक है ना, ये इस फॉर्मूले हैं भाई बस, ठीक है, जो घूमेंगे इसमें, ठीक है।
और इनका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनको पढ़ना भाई, इनको याद कर लेना, याद हो जाते हैं आसानी से ये जो है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई ये, ठीक है। इनको देखना, उनको याद कर लेना भाई पक्का, ठीक है। देखो सवाल अपना, अब आपको पता है कि भाई इस सवाल में CP मतलब क्रय मूल्य है। अगर मैं क्रय मूल्य निकालूँ, क्रय मूल्य बराबर SP कितना है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 4, विक्रय मूल्य कितना है बताओ मुझे, 4 है, ठीक है भाई। प्रॉफिट कितने को हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 3 आ गया भाई, ठीक है। अगर हमारा क्रय मूल्य 3 आ गया ना, ठीक है, तो भाई आपसे क्या पूछ रहा है मुझे, बस ये बता दो अब आप, ठीक है। इस सवाल को यहीं पे देख लो चाहे, अब तो इसमें कुछ बचा भी नहीं है, ठीक है। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ, चलो पीछे देख लेते हैं, चलो पीछे देखो, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना क्या हो रहा है, 1 का, ठीक है भाई, 1 का, ठीक है। और लाभ प्रतिशत हमें से किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना आया हमारा, 3 आया भाई, 3, ठीक है, गुना 100%, ठीक है भाई। काटो इसको, तो देखो 100% डिवाइडेड बाई 3, ठीक है भाई। अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड रूप लिखूँ तो क्या आएगा, देखो भाई 3 एकम मतलब 3 तिया 9, ठीक है, 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 सही 1/3%, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बताओ कौन सा ठीक है, सेकंड इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, ठीक है भाई। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है भाई। जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो केवल लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज को तो भाई अर्थमेटिक अगर आप समझ रहे हो ना, तो लैंग्वेज को समझना सीखो, पहली बात तो ये है भाई, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, तो आप भाई अर्थमेटिक को 50% सीख जाते हो, अगर आपने ये काम कर लिया तो, ठीक है। जो मेन चीज़ होती है वो है लैंग्वेज, ठीक है भाई। देखो क्या चीज़, क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो भाई देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 40% है, ठीक है भाई। तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग कर देंगे, ठीक है भाई, 2 से काटो इसको, मतलब कि 5, मतलब 20 से कटेगा, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितना आ गया, 2/5 आ गया भाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है भाई तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो बताओ भाई, देखो कितना आसान हो गया अभी तो। अब तो ये देखो कलर और ले लो कोई, चलो इसको ले लेते हैं रेड को, ठीक है। देखो भाई तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 5, क्रय मूल्य कितना है 2, ठीक है भाई, गुना 100%, ठीक है। काटो, 2 पंजे 2, रुको यार मैं क्या लिख दिया है, 2 पंजे 10, ठीक है भाई। तो 50 पंजे 250 होता है ना, 250% भाई, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर है, इसका 4th इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 8,000 रुपये बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई देखो कितना आसान सवाल है ये, आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है बस मुझे ये बता दो। कह रहा है कि क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर, इसका मतलब यह है कि अगर क्रय मूल्य 5 है ना, तो हानि भाई 1 की हो रही है, इसका कहने का मतलब सी इतना है, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर 1/5, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है भाई, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 है ना, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 है, तो भाई हानि जो हो रही है ना वो 1 की हो रही है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 है, ठीक है भाई, 1 की हो रही है हानि, तो भाई विक्रय मूल्य कितना है, कितने की बेच रहे हैं, 4 की बेच रहे हैं ना उस वस्तु को, ठीक है। बस मुझे ये चीज़ बताओ, अगर आपको यार, अगर आपने ये चीज़ ध्यान रख लेना भाई, देखो बस आप 2 चीज़ ध्यान रखो, क्या, CP बराबर SP,
हानि हो रही है ना, सी पी बराबर एस पी प्लस एल। ठीक है भाई, अगर यहाँ से एस पी निकालूँ मैं, क्या आ जाएगा, सी पी माइनस एल। ठीक है, अब बताओ मुझे सी पी कितना है भाई, 5 है। ठीक है, हानि कितनी की हो रही है, 1 की हो रही है। ठीक है, कितना हो गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो एस पी आया है वो 4 आ गया। ठीक है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सी पी बराबर एस पी प्लस एल, उसकी सहायता से आप निकाल लोगे सी पी बराबर एस पी माइनस एल। ठीक है, बस केवल आप दो चीज़ याद कर लो, क्या करनी है याद, देखो सी पी बराबर एस पी प्लस एल। ठीक है, सी पी बराबर एस पी माइनस पी। ठीक है भाई, बस ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लो बस आप। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद करनी ही पड़ती है भाई, अगर आप याद नहीं करोगे ना तो आप मैथ में यार आगे नहीं बढ़ोगे फिर। ठीक है भाई, देखो भाई अब सवाल पाते हैं अपने पे। अब मुझे ये बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो आपको बेस ने एस पी की वैल्यू गिवन है, मतलब कि 8,000 जो वैल्यू है ना वो एस पी की है, मतलब क्रय मूल्य है वो भाई वो। ठीक है, तो यहाँ लिखो गिवन 4 बराबर क्या है भाई, 8,000। ठीक है, अगर 4 की वैल्यू 8,000 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, बस मुझे ये बता दो। ठीक है भाई, ये आ गई। अब देखो 4 से काटो, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 2,000 आ गया भाई। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई कितनी, 2,000। तो भाई आप जो है ना सीधी सीधी यहाँ से वैल्यू निकाल लो, किसकी, क्रय मूल्य की। इसमें केवल आपको कुछ नहीं करना, केवल 2,000 की गुना कर देनी है क्रय मूल्य में। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई आपका 10,000। ठीक है ना, 10,000 इसका फाइनल आंसर है भाई। ठीक है, जो ठीक है भाई, ये इसका थर्ड इज करेक्ट है भाई। अब जो नीचे सवाल है, जो नीचे प्रैक्टिस के लिए है, ये भाई आपको खुद करना है। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए भी आपकी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, लागत लागत का 1/10 है। आपको पता है क्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य होता है। ठीक है ना, ये क्रय मूल्य का ही 1/10 है। ठीक है, और जो एक है वो क्या है, लाभ। ठीक है, और क्रय मूल्य क्या है, 10 है। ठीक है भाई, इसको कर लेना, प्रैक्टिस करना भाई इस पर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 250 में बेचने पर दुकानदार को 50 की हानि होती है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भी सवाल में क्या है, मैंने आपको बताया है कि सीपी, मतलब कि सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर होता है एसपी। हानि हो रही है, क्या हो रहा है पहले ये बताओ, हानि हो रही है, तो सीपी बराबर एसपी प्लस एल। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पता है ना तो आप यहाँ से सीधा सीपी निकाल लो, क्या होता है देखो। सीपी ने तो हमें 250 रुपये में बेचने पर, ठीक है, तो एसपी क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस जो दे रखा है 250 दे रखा है भाई। ठीक है, एल क्या दे रखा है, देखो हानि 50। ठीक है भाई, तो क्या कितना हो गया है टोटल, 300। ठीक है भाई, अब हमारा जो सीपी है ना, मतलब हमारा जो क्रय मूल्य है वो आ चुका है 300। ठीक है, अगर मेरे पास भाई क्रय मूल्य है तो हानि प्रतिशत निकाल दो, अब क्या बचा इस वाले में। ठीक है भाई, अब तो यहाँ आसान हो गया। तो देखो हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितने की हो रही है, 50 की। ठीक है भाई, कितनी हो रही है, 300 रुपये पे। ठीक है, गुना 100। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, परसेंटेज लगा लेंगे। ठीक है भाई, तो कितना आ गया, 50/3। ठीक है, परसेंट। ठीक है भाई, तो देखो काटो 350 को, तो 3 एकम 3, 3 छी 18, तो 16 सही 2/3%। ठीक है, बताओ क्या है इस सवाल में, कुछ था इस सवाल में। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं था ना, और इस तरह के सवाल पूछता है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिस करना भाई इन सवालों की। ठीक है, बस आपको जो ध्यान रखना है ना, ये फॉर्मूले भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, सी पी बराबर एस पी प्लस एल और सी पी बराबर एस पी माइनस पी। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं और दो के दो बन जाते हैं। ठीक है ना, तो 4 हो जाते हैं वही वही फॉर्मूले जो हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान रखने हैं बस। कौन सा ठीक है बताओ मुझे, इसका भाई सेकंड इज करेक्ट है। ठीक है, देखो जो नीचे सवाल दिया हुआ है, किसी वस्तु को 100 में बेचने से एक व्यक्ति को 20 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम है। ठीक है, कुछ भी नहीं है सवाल में, बस क्या है, सी पी बराबर एस पी माइनस पी कर देना बस। ठीक है, तो ये सवाल आपका हो जाएगा। इसमें आप पहले निकालना सी पी निकालने के बाद
आपको कुछ नहीं करना, केवल लाभ प्रतिशत निकाल देना है सीपी पे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करना है सवाल की, मुझे बताना क्या आंसर आया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इस सवाल में आपको एक चीज़ सीखनी है, वो क्या है? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो लाभ, प्रॉफिट मतलब कि लाभ और हानि तभी निकाला जा सकता है, लाभ और हानि तभी निकाला या कैलकुलेट किया जा सकता है, तभी निकाला जा सकता है, लाभ और हानि तभी निकाला जा सकता है जब खरीदी गई वस्तुएं बेची गई वस्तुओं के बराबर हों, वस्तुएं बेची गई वस्तुएं के बराबर। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना है, यदि खरीदी गई वस्तुएं बेची गई वस्तु के बराबर है ना, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना, अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस वाले में क्या अकॉर्डिंग देखते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। भाई कोई दुकानदार है, ठीक है, उसने 72 वस्तुएं बेची हैं, तो बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताओ भाई, अगर किसी दुकानदार ने भाई अगर 72 वस्तुएं खरीदी हैं, 72 वस्तुएं खरीदी हैं, तभी तो भाई उसने 72 वस्तुएं बेची होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपकी? अगर किसी व्यक्ति ने भाई 72 वस्तुएं खरीदी है ना, तभी उसने 72 वस्तुएं बेची होंगी। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तभी निकाला जा सकता है जब खरीदी गई वस्तुएं बेची गई वस्तुओं के बराबर हो। ठीक है भाई, बस आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसने क्या क्या करा, 72 वस्तुएं खरीदी हैं और 72 वस्तुएं बेच रहा है। ठीक है, अब देखो सवाल को, आपको पता है कि सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर क्या होता है? एसपी प्लस एल। ठीक है भाई, ये होता है। आपको देखो, सीपी क्या दिया हुआ है? 72 वस्तुएं इसने खरीदी हैं। ठीक है भाई, 72 आर्टिकल्स खरीदे हैं और 72 वस्तुएं ही बेच रहा है। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहा है? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, प्लस 8। ठीक है, आर्टिकल ही बेच रहा है, हानि कितने की हो रही है? विक्रय मूल्य के, मतलब कि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 8 ASP कर दो बस। ठीक है, यहीं से बस समझने वाली है भाई बस। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं। 72 ACP क्या हो गया? 80 ASP। ठीक है भाई, आर्टिकल से आर्टिकल कैंसिल हो गया। अब मुझे ये बताओ नीचे क्या आएगा? 72 CP बराबर 80 SP। ठीक है, तो भाई देखो SP जो है, देखो अब यहाँ से एक चीज़ समझो, ये जो SP है ना, ये CP के नीचे आ जाएगा, तो मतलब कि CP, ठीक है, के नीचे आ गया। नहीं, एक काम करो, क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है। ठीक है, क्रय मूल्य भाई हमेशा आता है नीचे। ठीक है ना, आप जो है SP बट्टे CP करो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 72
बट्टे 80। ठीक है, बस देखो कुछ नहीं करा मैंने इसमें, इस बात को समझ लो क्या कर रहा हूँ मैं। 72 क्या है भाई, 72 CP बराबर 80 SP। ठीक है, मैंने क्या काम करा, यहाँ से CP उठाया, इसके नीचे ले गया मैं CP के, SP के। ठीक है, यहाँ आ गया ये। ठीक है, जब ये यहाँ आएगा तो ये सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे SP अपॉन CP। ठीक है ना, बराबर है ही पहले से। ठीक है भाई, अब देखो एक चीज़ और, मैंने क्या करा, ये जो 80 है ना, 80 जो है ये मैंने 72 के नीचे ले आया मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, 72 बट्टे 80। ठीक है भाई, अगर देखो भाई अब हुआ क्या, देखो ये क्या है, CP अपॉन मतलब कि SP अपॉन CP बराबर 72 अपॉन 80। यही तो क्या है बस मैंने। ठीक है, पीछे मैंने बस यही किया है, देख लो वही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको काटो, इनको किससे कट रहा है, ये देखो 8 से कट रहा है, 8 नहीं 72 और 8 नहीं 80। ठीक है भाई, अब एक सिंपल सी बात है भाई, कोई वस्तु 10 रुपये की खरीद की है, ठीक है, 9 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है लाभ हो रहा है, बस मुझे आप ये बात बताओ। ठीक है भाई, कोई वस्तु की खरीद भाई 10 रुपये की है, ठीक है, बेच रहा है 9 रुपये की, तो हानि हो रहा है ना। ठीक है भाई, 1 रुपये की हो रही है हानि। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने ये बात समझी नहीं, चाहे भाई आप इस चीज़ को लिख लो, इस बात को लिख लो भाई, देखो हानि बराबर भाई चल जा, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है ना। ठीक है, तो बताओ 10 रुपये की खरीद है, 9 रुपये की बेच रहा है, तो हानि कितनी की हो रही है, 1 की हो रही है भाई। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आपसे हानि का प्रतिशत, तो बता दो भी हानि का प्रतिशत, अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा। देखो हानि प्रतिशत बराबर 1 की हानि हो रही है, और हानि और लाभ प्रतिशत हमेशा निकालते हैं CP पे, मतलब क्रय मूल्य पे। ठीक है भाई, क्रय मूल्य कितना है हमारा 10, ठीक है, गुना 100%। ठीक है भाई, 0 से 0 गया, कितना आ गया 10% की हानि भाई। ठीक है ना, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, बताओ मुझे क्या है, इसका फर्स्ट इज करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम है, उसी की कॉपी है। ठीक है ना, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि CP बराबर होता है हमारा, P बराबर होता है SP, लाभ की बात कर रहे हैं, CP बराबर SP माइनस P। ठीक है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर इसने 100 पेंसिल खरीदी है मतलब बेची हैं, तो 100 ही खरीदी होंगी। ठीक है ना, अगर इसने 100 पेंसिल बेची हैं तो 100 ही खरीदी हैं। ठीक है भाई, हमने 100 मान ली, वो भी जो खरीदी हैं। ठीक है भाई, 100 ही बेच रहा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य, तो 20 विक्रय मूल्य मतलब SP। ठीक है भाई, देखो अब सवाल समझो कि अब सवाल हो गया, तो 100 में से 20 गया 80 SP, आर्टिकल से आर्टिकल कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे भाई देखो भाई ये जो आएगा यहाँ पे, तो SP अपॉन CP बराबर क्या हो जाएगा 100 अपॉन 80, काटो 20 से काटो, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। ठीक है, कितना आ गया, तो ये SP अपॉन CP बराबर आ गया भाई 5/4। ठीक है भाई, कोई वस्तु 4 रुपये की खरीदी है और 5 रुपये की बेची है, तो लाभ कितने का हुआ, बस मुझे ये बता दो भैया आप। ठीक है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है ना, ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये है लाभ है ये, इस बात को ध्यान रखना बस। ठीक है ना भाई, एक तो इससे छोटे छोटे लिखा ही नहीं जाता भाई, ये क्या है, लाभ है भाई। ठीक है, अगर आपने ये बात ध्यान रख ली तो भैया आपका सवाल हो गया अब सोल्व, ये समझ लो बस, अब इसमें कुछ भी नहीं है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ परसेंट, ठीक है। अभी मुझे बताओ लाभ कितने का है, एक का, कितने पे ले रहा है, 4 पे, ठीक है। 4 की खरीदे सिर्फ इसकी, ठीक है। काटो 4 से, क्या बढ़ जाएगा ये, मुझे लगता है 25 बढ़ जाता है 100 4 से, ठीक है। कितना आ गया 25%, ठीक है भाई। बिल्कुल अच्छा, मतलब अच्छा सवाल है। क्या है इसका, इसका फोर्थ इज करेक्ट है भाई, ठीक है ना। और भाई कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आपको भी करने चाहिए, ठीक है, लेकिन आप करते नहीं हो बिल्कुल भी, ये बड़ी दिक्कत है आपकी। फोर्थ इज करेक्ट है भाई, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट है, एक दर्जन वॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 वॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। भाई बिल्कुल सेम है, बस इसमें जो नई चीज़ है ना वो क्या है, एक दर्जन वॉल पेन, और एक दर्जन का मतलब क्या होता है 12, ठीक है भाई। केवल 12 होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सवाल में अब, ठीक है। 12 पेन खरीद रहा है तो 12 ही बेचेगा, ठीक है भाई। अगर आपने इस बात को ध्यान रख लिया तो ये सवाल आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट देता हूँ उसके बारे में, उसके बाद आप खुद कर लेना सवाल को, ठीक है। क्या कह रहा है, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको पता है कि CP बराबर SP माइनस P, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है भाई। आपको कुछ नहीं करना, केवल 12 A CP 12 A SP माइनस 4 A SP, ठीक है। इनको घटाओ तो 12 A CP बराबर कितना हो गया है, 12 में से 4 गया 8 A SP, ठीक है। आर्टिकल से आर्टिकल गया, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ क्या आ गया, तो देखो SP अपॉन CP बराबर क्या आता है, क्या आएगा भाई यहाँ से, तो ये आ जाएगा 12/8, काटो 4 दिया 12 और 4 दूनी 8, कितना गया 3/2, ठीक है भाई। तो उससे SP अपॉन CP बराबर 3/2 आ गया भाई, ठीक है। अगर किसी वस्तु की खरीद 2 रुपये है और 3 की बेची जा रही है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, बस आप ये तो बताओ, ठीक है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। अब तो ये सारा सवाल मैंने कर दिया भाई, अब इसमें क्या बचा है मुझे ये बताओ अब आप, ठीक है। तो देखो यार इसका मैं पूरा ही कर देता हूँ इसको। तो आपसे पूछ रहा है लाभ परसेंट, चल जा भाई, क्यों परेशान करता है। कितने का लाभ हो रहा है भाई, 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है। कितने पे हो रहा है, 2 पर हो रहा है, गुना 100%, ठीक है। काटो 2 पंचे 10, कितना आ गया 50, ठीक है भाई। इसका फाइनल आंसर है, फोर्थ इज करेक्ट है भाई इसका भी, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, 17 गेंदों को 720 में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है। भाई देखो ये सवाल क्या है, बिल्कुल सेम है भाई ये भी। 17 गेंदों को 720 में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है भाई। देखो CP बराबर क्या होता है, CP बराबर होता है SP प्लस L, ठीक है भाई, ये होता है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर किसी व्यक्ति ने 17 गेंद बेची हैं, ठीक है भाई, तो 17 ही खरीदी होंगी, ठीक है, तभी तो बेची हैं 17 गेंद, ठीक है। अगर आपने ये बात समझी तो 17 गेंद इसने खरीदी हैं, ठीक है, तो 17 ही गेंद इसने बेच दी, ठीक है भाई। प्लस कह रहा है 5 गेंदों के, 5 गेंदों के क्रय मूल्य मतलब CP के बराबर हानि होती है, ठीक है। अब आपने अगर ये बात समझ ली तो आपका सवाल देखो कैसा होता है। फिर देखो अब एक चीज़ देखो, यहाँ CP है और ये CP है, ठीक है भाई। इसे इधर ले आओ बराबर के साइड, ठीक है। देखो कैसे आएगा, 17 A आर्टिकल CP माइनस 5 आर्टिकल
ACP बराबर 17 ASP। ठीक है, 17 में से 5 गए, कितने बचे भाई? ये बचे 12। ACP बराबर 17 ASP। ठीक है, आर्टिकल से आर्टिकल गया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से SP अपॉन CP का रेशियो क्या है मुझे ये बताओ बस। तो यहाँ से क्या आएगा? तो 12/17 आएगा। ठीक है भाई, ये आ गया 12/17 आएगा ना। यहाँ से CP SP के नीचे चला जाएगा और 12 के नीचे चला जाएगा 17। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 720 जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, बस आप मुझे ये बता दो। अगर आपने ये बात बता दी ना तो आपका सवाल हो गया। ये 720 जो वैल्यू दे रखी है ना वो 12 की वैल्यू दे रखी है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये जो 720 वैल्यू है ना ये 12 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ये। ठीक है, यहाँ लिखो गिवन 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 720। ठीक है भाई, अगर 12 की वैल्यू 720 है तो एक की वैल्यू क्या जाएगी ये बताओ? 12 छिंग 72। ठीक है भाई, एक की वैल्यू क्या आ गई? 60। एक की वैल्यू आ गई भाई 60। ठीक है, अगर एक की वैल्यू 60 आ गई तो 17 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बस आपका सवाल हो गया, अब तो सवाल सोल्व। अब इसमें क्या बचा है मुझे ये बताओ भाई। देखो एक की वैल्यू क्या है? 60, तो 17 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 17×5 = 85, 17×6 = 102। ठीक पढ़ा है मैंने टेबल भाई? क्या आ रहा है ये तो कुछ अलग ही आ रहा है। हाँ ठीक तो है यार। देखो जो भाई 1220 आया ना ये है 17 गेंदों का मूल्य है। ठीक है, एक गेंद का मूल्य तो 60 रुपये है ना। ठीक तो है हमारा सवाल। ठीक है, ये जो मूल्य आया ना भाई ये 17 गेंदों का मूल्य है, 17 गेंदों का। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो एक गेंद का, इसमें पूछ रहा है एक गेंद का मूल्य है। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है? एक गेंद का। तो एक गेंद का मूल्य कितना है? 60 रुपये। ठीक है, तो थर्ड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है ना, ये आपने यहाँ से जो निकाला था ना इसे वो देख लो यहाँ पे। ये जो है ये एक गेंद का मूल्य है। एक लिख लो यहाँ पे, एक गेंद का मूल्य। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। और देखो भाई जो नीचे सवाल है ना बिल्कुल इसका हूबहू कॉपी है। ठीक है, ये बस सवाल आपको खुद करना है, प्रैक्टिस करनी है भाई इसकी। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स के साथ ये बताओ इसमें है क्या। ट्रिक्स तो इससे भी हार्ड होती हैं। ठीक है, ट्रिक्स में आप जो है क्या करते हो, याद रखते हो ट्रिक्स को। ठीक है, और इसमें तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, चाहे कोई भी सवाल आ जाए भाई छूटेगा नहीं। ठीक है ना, किसी भी सवाल को फंसा दोगे आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। ठीक है ना, मैथ अगर आपको सीखना है ना तो कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भाई आप ट्रिक्स अपने आप बना दोगे। ठीक है ना, क्योंकि भाई ट्रिक्स कुछ नहीं होती। ट्रिक्स केवल क्या होता है, किसी भी सवाल के बीच के पार्ट को उड़ा देते हैं वो। ठीक है ना, और वो चीज़ होती है प्रैक्टिस से किसी भी चीज़ की। ठीक है, आप भाई इसका प्रैक्टिस करना। जो नीचे जो सवाल दिया है मैंने, ठीक है भाई, देखना है इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, दो वस्तुओं को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। लाभ प्रतिशत कितना है? फ्रेंड्स देखो इस सवाल को, है तो बिल्कुल ऐसा ही जैसा पीछे देखा है आपने, लेकिन इसको देखो, इसको मैं समझाता हूँ आपको क्या है। दो वस्तुओं को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि CP बराबर क्या होता है? CP बराबर होता है SP प्लस L। ठीक है ना, ये होता है हमारा। भाई उसने 2 वस्तु खरीदी हैं तभी तो उसने 2 वस्तु बेची हैं। ठीक है ना, 2 ASP। ठीक है, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है।
लागत मूल्य प्राप्त होता है, मतलब कि पी है। देखो भाई एक मिनट, यहाँ पे देखो भाई एक मिनट, ये जो है ना सी पी बराबर एस पी माइनस पी होगा। सी पी बराबर एस पी माइनस पी, ठीक है ना, ये है। तो देखो इसने दो वस्तु खरीदी हैं, तभी तो दो वस्तु बेची हैं, बराबर 2 ए एस पी माइनस 3 ए सी पी, ठीक है भाई। अब ये जो है इस साइड प्लस का है, मतलब इस साइड माइनस का है, इस साइड आएगा बराबर के इधर तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो 2 ए सी पी प्लस, एक तो यार इस पर से लिखने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, आपको समझ में भी पता नहीं आता है, नहीं आता मेरा, तो मुझे तो इस बात की टेंशन रहती है। प्लस 3 ए सी पी बराबर 2 ए एस पी, ठीक है भाई। तो इनको जोड़ो, 3 तो 5 ए सी पी बराबर 2 ए एस पी। आर्टिकल से आर्टिकल कैंसिल हो गया भाई, ठीक है ना। अब चाहे तो आप पीछे देख लो इस चीज़ को भी भाई। तो एस पी अपॉन सी पी बराबर क्या आ गया भाई, 5/2, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, दो वस्तुओं को 800 बेचने पर, अभी मुझे बताओ आपको वैल्यू जो दी है 800 किसकी दी है, बस आप ये बता दो। अगर आपने ये बता दिया ना तो आपका सवाल सोल्व हो गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखो गिवन, जो आपको वैल्यू दी है ना वो दी है एस पी की, ठीक है। तो लिख दो गिवन 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 800, ठीक है भाई। अगर 5 की वैल्यू 800 है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। कितना आ गया, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, ठीक है, 160 आ गया। अगर भाई एक की वैल्यू 160 है तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस क्या करना है, आपको गुना कर देनी है, कुछ नहीं करना इसके अलावा। गुना 160, 16 दूनी 32। पहले ये देखो कि पूछ के रहा है, कभी हो सकता है एक ही पूछ रहा हो मुझे, तब अच्छा लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं इसका, ठीक है भाई। देखो तो यहाँ पे आ गया हमारा सी पी आ गया 320, ठीक है। एस पी कितना कितना दे रखा है, 800, ठीक है। देखो एस पी जो दे रखा है ना, यहाँ पे जो एस पी दे रखा है वो दे रखा है 800, ठीक है, 800 दे रखा है। तो दोनों का डिफरेंस बताओ मुझे क्या है, इन दोनों का अंतर बताओ, बस इन दोनों का अंतर जो है ना बताओ क्या है भाई। 800 में से 320 गया तो 0 में से 0 गया 0, ठीक है भाई। और 10 में से 2 गया 8, ठीक है। और यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, ठीक है। 480 का लाभ हो रहा है ऐसे, ठीक है ना। अगर 480 का लाभ हो रहा है तो बताओ, देखो लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर 480, ठीक है। और सी पी कितना है हमारा, 320 आया है सी पी, 320 गुना 100%, ठीक है भाई। देखो 0 से 0 कैंसिल, और 12 से काट लो, 12 चौक 48, और नहीं 12 से नहीं कटेगा ये, मतलब 16 से काटो, 16 से, इसको 16 से काटो भाई। 16 मतलब 16 48, 16 दूनी 32, 2 से काटो, 2 पंजे 10, ठीक है भाई। कितना आ गया, 50 दिया 150। देखो एक मिनट ऐसे लिख लो, 3 गुना 50 बराबर कितना आ गया, 150, ठीक है भाई, 150%। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, इसका भाई थर्ड इज़ करेक्ट है, ठीक है ना, थर्ड इज़ करेक्ट, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, यदि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देखो इस सवाल को क्या है, आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 12 संतरे, संतरे मतलब आर्टिकल्स, मतलब वस्तु होती हैं, ठीक है ना। तो 10 आर्टिकल्स का विक्रय मूल्य कितना है, 12 आर्टिकल्स के क्रय मूल्य मतलब सी पी के बराबर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको देखो क्या करना है। देखो भाई इस
CP को SP के नीचे ले आओ यहाँ पे, ठीक है, और इस 10 को भाई इस 12 के नीचे ले आओ, बस ये काम करना है, ठीक है। और आर्टिकल्स हो जाएगा, आर्टिकल कैंसिल, ठीक है ना, बस इस काम को कर दो। उसके बाद मुझे बताओ आपका क्या आंसर आता है, ठीक है भाई, क्योंकि इसके बाद तो बचता ही नहीं है, इसमें क्या बचता है मुझे ये बताओ। तो 12/10, ठीक है, 2 से काटो, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, कितना आ गया 6/5 आ गया भाई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु 5 रुपये की थी और उसने 6 रुपये की बेच दी, तो लाभ पूछ रहा है, प्रॉफिट बताओ कितना हो गया, ये पूछ रहा है बस आपसे, ठीक है। बताओ भी कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया भाई, 1 का, ठीक है। अगर 1 का लाभ हो गया ना तो लाभ प्रतिशत बता दो, कितना आसान है सवाल आप ये। देखो लाभ प्रतिशत बराबर कैसे निकालते हैं, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है भाई, ठीक है। CP कितना है 5 गुना 100, तो 5 दूनी 10 बराबर 20%, ठीक है। और भाई एक चीज़ और बताना मुझे, यहाँ पे देखो मैंने ये सीधा लिख दिया, तो देखो मैंने क्या करा, क्या है, देखो यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर किया है, बस लाभ अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है ये, ठीक है, गुना 100%, ठीक है भाई। बस ये फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, और ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और जो भी मैंने आपको लिखवाए ना फॉर्मूले, भाई बहुत थोड़े से फॉर्मूले हैं, वो आपको भाई याद होने चाहिए भाई, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो ना कि मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए हमारा, तो भाई ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ लिख लो भाई, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किए जा सकते हैं। यहाँ पर लिख लो लाभ और हानि, लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं, ठीक है ना भाई, इस बात को ध्यान रखना। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने सब कुछ छोड़ा है, एक एक चीज़ भाई समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब मुझे बताओ क्या आ रहा है इसका, 20% है ऑप्शन में किसी में, इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो भाई फ्रेंड्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग हो। देखो क्या है, 40 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 40 आर्टिकल्स का विक्रय मूल्य है, ठीक है, तो SP लिख लिया, 50 आर्टिकल्स का CP के बराबर है, ठीक है। आर्टिकल से आर्टिकल कैंसिल, तो SP अपॉन CP बराबर 50/40, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया CP अपॉन मतलब SP अपॉन CP बराबर 5/4, ठीक है भाई। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, कोई वस्तु 4 रुपये की खरीदी गई, 5 रुपये की बेच दी, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हानि हो रही है भाई, लाभ हो रहा है, लाभ प्रॉफिट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये लाभ है, ठीक है भाई। अगर 1 रुपये का लाभ हो रहा है 4 रुपये की वस्तु पर, तो बताओ क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो बता दो भाई। अब तो यहाँ पे लिख दो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 4 गुना 100, ठीक है भाई, काटो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना आ गया 25%, इसका भाई फाइनल आंसर है, ठीक है। मुझे बताओ कौन सा ठीक है, इसका 4th इज करेक्ट है, ठीक है ना। और जो नीचे सवाल है ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इस पर भाई प्रैक्टिस करना जितना भी हो सकता है, ठीक है ना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही मैथ आपको आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना भाई इस पर। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, ठीक है।
वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल में देखो क्या करते हैं। पहले देखो ये जो 25% है ना, इसको पकड़ो। 25% हानि हो रही है, तो मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर परसेंटेज में बात है ना, तो परसेंटेज को हमेशा 100 पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। 100 पे ही कैलकुलेट करते हैं भाई इसको, ठीक है, क्योंकि 100 पे घटाना और जोड़ना आसान होता है, ठीक है। तो भाई किसी वस्तु का मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये है, ठीक है, 25 की हो रही है हानि, तो कितना बचा? 75, ठीक है। ये बात अगर आपने समझी तो भैया आप बहुत कुछ समझोगे अब इस चीज़ में। ये देखना, ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य था 100 रुपये, ठीक है, 25% का हो रहा है लाभ, तो कितना हो रहा है? 125, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि हो रही है, ठीक है। अगर मैं किसी वस्तु को 450 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे हो रही है हानि 25% की। तो कहने का मतलब क्या है इसका? तो भाई इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि इस वस्तु का जो मूल्य है ये 450 से अधिक है, ठीक है, ये तो कहना चाहता है हमसे, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं इसका सीपी निकालूँ ना, सीपी, अगर मैं इसका किराया मूल्य निकालूँ तो कैसे निकालूंगा? देखो किराया मूल्य, इस बात को समझो, 450 में बेचने पर 25% की हानि हो रही है, ठीक है। तो इसका भाई जो क्रय मूल्य है ना 450 से अधिक है, ठीक है। और अधिक के लिए क्या करूँगा? ज़्यादा की गुना करते हैं अधिक के लिए, ठीक है, और कम का करते हैं भाग। बस भाई ये बात अगर आपने समझ ली ना, तो भाई ये समझ लो कि बहुत कुछ सीख रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये, ठीक है ना। देखो काटो इसको, 25 चौके 100, 25 थी 75, ठीक है, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, और कितना आ गया? 150 गुना 4, कितना आ गया भाई बताओ मुझे? तो ये आ गया 15 चौके मतलब 600 आ गया भाई ये, ठीक है ना। इसका जो क्रय मूल्य है ना 600 रुपये है, ठीक है, जो उसकी खरीद है, ठीक है। अब इसने 600 रुपये की खरीदी है वस्तु को, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% मतलब कि 25% लाभ हो, ठीक है। देखो भाई, अगर इसे 25% का लाभ लेना है ना, किस मूल्य पर बेचे, तो यहाँ लिखो 25% का लाभ लेने के लिए, ठीक है। तो देखो भाई इस चीज़ को 25% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु को बेचना होगा बराबर कितने में? 600 रुपये की खरीद है, ठीक है, 25% का चाहिए लाभ। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, अगर लाभ लेगा तो भाई ज़्यादा की बेचेगा, ठीक है। तो ज़्यादा के लिए देखो 25% का लाभ चाहिए, तो ज़्यादा के लिए भाई ज़्यादा की करेंगे गुना और कम का करेंगे भाग, ठीक है। ज़्यादा क्या है? 125 ज़्यादा है और 100 कम है, ठीक है भाई। तो 100 जो है मतलब 125 ज़्यादा है और 100 क्या है? वो कम है, ठीक है। तो करो भाई, अब देखो 125 ज़्यादा है, ठीक है, और 100 कम है। तो आप इसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है, गुना करो, 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हाथ से लगा 1, ठीक है, 6 कम 6 7, ठीक है भाई। 750 रुपये की वस्तु बेचनी होगी भाई इसको ये, ठीक है ना, जब इसे मिलेगा 25% का लाभ, ठीक है भाई। सवाल अच्छे हैं भाई, ठीक है। इसका बताओ कौन सा ठीक है? थर्ड इज करेक्ट है भाई, 750, ठीक है। देखो एक चीज़ और समझो, जो मैंने चीज़ लिखी है ना ये केवल आपको समझाने के लिए है भाई ये, ठीक है। अब मैं आगे देखो इन सब चीज़ों को कर दूँगा ख़त्म लिखना, अब आगे बहुत कम लिखूंगा मैं, ठीक है ना। आपको चीज़ समझ नहीं है अब कैसे होंगी वो देखो। देखो भाई ये कह रहा है कि एक कुर्सी को 720 में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। समझो भाई इस चीज़ को, 25% हानि का मतलब क्या है? कोई वस्तु 100 रुपये की थी, 25 रुपये की होगी हानि, तो कितनी बची? 75 की, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो 100 की वस्तु थी, 25% का हो गया लाभ, तो कितना हो गया? 125,
ठीक है ना। 720 में बेचने से दुकानदार को 25% हानि हो रही है। तो पहले इसका CP निकालो, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना है, खरीदी कितने की है ये देखो, ठीक है ना, 720, ठीक है। तो 25% की हानि होती है, ठीक है, तो हानि हो रही है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हानि हो रही है ना 720 में बेचने पर, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या की गुना और छोटी संख्या का भाग, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है, काटो, 25 चौके 100, 25 थी 75, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो 960 आ गया अभी ये, ठीक है, 960। तो इसका जो CP है ना वो 960 रुपये है, इसका जो क्रय मूल्य है वो 960 रुपये है भाई, ठीक है। अब कह रहा है कि इसे किस मूल्य पर बेचे, किस मूल्य पर बेचे कि इसे 25% का लाभ हो जाए। तो यहीं पे देख लो भाई इसको भी, अब देखो यहीं पे देखो, किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। भाई किसी वस्तु का मूल्य 960 रुपये है, ठीक है, खरीद मूल्य है इसके 960 रुपये। अब इसे चाहिए 25% का लाभ, 25% का लाभ, ठीक है। अगर लाभ लेगा तो ज़्यादा की बेचेगा, ठीक है। तो ज़्यादा की बेचेगा ना, तो ज़्यादा वाले की गुना करो, छोटे वाले का करो भाग, ठीक है। तो 125 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है भाई, काटो इसको, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है भाई। देखो क्या आएगा, 0 और 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 10 10 और 2 12, ठीक है भाई, 1200 आ गया भाई इसका आंसर। गुना ठीक है ना, 24 पंजे 120, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक ठीक किया गुना, ठीक है ना। इसका 4th इज करेक्ट है, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, 1 रुपये में 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये के कितने बटन बेचने होंगे। फ्रेंड्स ये सवाल भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। देखो भी हानि को क्या लिख सकता हूँ मैं, 196, ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, 20% का हो रहा है लाभ। तो लाभ को क्या लिख सकता हूँ भाई, 100 120, ठीक है। अब जो बात आपको समझनी है वो क्या है, यहाँ लिखो रुपये बट्टे, देखो रुको 1 मिनट, यहाँ पे पहले देखो आपको निकालना है इसका क्रय मूल्य CP, ठीक है। देखो यहाँ पे CP निकालो, पहले इसका CP निकालो, खरीद कितने की है पहले ये तो देखो, CP बराबर इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। भाई अब इतनी बातों को समझ सकते हो आप, CP मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले लिखो यहाँ पे रुपये, ठीक है, नीचे लिखो वस्तु जो भी है, ठीक है, बराबर कर दो यहाँ से बराबर, ठीक है। रुपये कितना है, 1 रुपये के 20 बटन बेच रहा है, ठीक है, 4% की हानि हो रही है, ठीक है। तो मतलब कहने का यह है कि 1 रुपये के 20 बटन बेचने पर भी हानि हो रही है, तो भाई इसके जो खरीद है ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है। मतलब खरीद कहीं ना कहीं कम है, ज़्यादा नहीं है, खरीद कम है भाई, ठीक है। अच्छा ना, 1 रुपये के खरीदे कितने हैं, 18 हो सकता है, 16 हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने खरीदे हैं। तो बीच कितना रहा है, 20 बेच रहा है, ठीक है। तो हानि हो रही है 4% की, ठीक है। तो पहले से निकालो CP मतलब क्रय मूल्य निकालो, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा क्रय मूल्य इसका, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा का कर दो, ज़्यादा करो गुना और कम का करो भाग, ठीक है भाई। गुना करो 100 बट्टे 96, ठीक है, काटो भाई इसको, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 20 पंजे 100, तो मतलब कहने का ये है कि 5 के 96 बटन, 5 के भाई 96 बटन खरीद रहा है, जिसकी खरीद है 5 के 96 बटन है, ठीक है भाई। 5 के 96 बटन जो खरीद रहा है, तो अब देखो भाई 20% का लाभ लेने के लिए क्या करेगा, इसको यहाँ पे देख लेते हैं,
20% का लाभ लेने के लिए देखो कितने के मूल्य पे बेचेगा, तो 5/96, ठीक है भाई, गुना, ठीक है, लाभ लेगा तो 120 का की गुना और 100 का भाग कर दो, बस हो गया सवाल आपका। देखो 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 और 2 छक्के 12, कितना गया 6/96, तो 6 से काटो, 6 कम 6 और 6 6 36 बराबर 1/16, मतलब कि 1 रुपये के 16 बटन बेचने होंगे इसको, ठीक है ना, 1 रुपये के 16 बटन बेचने होंगे लाभ लेने के लिए, ठीक है। 20% का लाभ लेने के लिए 1 रुपये के 16 बटन बेचने होंगे। थर्ड इज करेक्ट, मतलब कि सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई, 1 रुपये की 12 की टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचनी होंगी। फ्रेंड्स देखो, ये सवाल बिल्कुल सेम ही चल रहा है। 20% हानि हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 180, ठीक है भाई। 20% का लाभ लेने के लिए, 100 120, ठीक है। बस आपको देखो क्या लिखना है कि 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचने होंगे, तो ऊपर लिखो रुपये, नीचे लिखो टॉफ़ी, ठीक है भाई। अब देखो कैसे करना है आपको। 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने 1 रुपये की कम खरीदी है, ठीक है, कम खरीदी है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या का गुना करेंगे, छोटी संख्या का भाग करेंगे, ठीक है। अब देखो गुना करो फिर से, अब भाई से इस पर चाहिए 20% का लाभ, लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या की गुना और छोटी संख्या का भाग करेंगे अब, ठीक है ना। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, ठीक है, और 12 से 12 गया, कितना गया 1/8, ठीक है। 1 रुपये की 8 टॉफ़ी बेचनी होंगी, ठीक है। मतलब 20% का लाभ कमाने के लिए भाई 1 रुपये की 8 टॉफ़ी बेचनी, ठीक है। 1 रुपये की 8 टॉफ़ी बेचनी होंगी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है भाई, ठीक है। सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, 540 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 है तो लाभ प्रतिशत कितना है। फ्रेंड्स इस सवाल के लिए एक चीज़ देखो क्या होता है। यहाँ लिखो, यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को y रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, तब भाई देखो क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर x प्लस
y अपॉन 2। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जब किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को y रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, तब क्रय मूल्य क्या होता है? दोनों को जोड़ो, उसका आधा कर दो भाई। ठीक है, यही सवाल है वो। ठीक है ना, देखो ये बिल्कुल लैंग्वेज समझो इसकी। 540 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। तो आप देखो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे यहाँ से भाई। तो देखो, लिखो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर 540 प्लस 370, दोनों को जोड़ो, उनका आधा कर दो, बस आपको आपका सीपी मिल जाएगा। ठीक है, 0 7 4 11। ठीक है, 5 5 3 8 और 1 9। ठीक है, ठीक जोड़ा है ना भाई मैंने, एक बार देख लो। 0 7 4 11। ठीक है, 5 3 8 1 9। ठीक है, काटो इसको। तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो जो हमारा सीपी आया है ना, सीपी वो कितना आया है? सीपी बराबर आया है भाई हमारा 455। ठीक है, और हमें इसने एसपी कितना दे रखा है? एसपी दे रखा है भाई इसने 910। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कितने का लाभ हो रहा है? 455 की चीज़ है, 910 में बेची जा रही है, तो लाभ कितना हो गया? प्रॉफिट बता दो भाई बस अब। ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट बता दिया ना तो सवाल आपका सॉल्व हो गया है, ये समझ लो बस। ठीक है, बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है भाई, तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और यहाँ पे भाई 8 में से 4 गया 4। ठीक है, 455 का हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, 455 का, तो भी देखो, तो लाभ परसेंट बराबर कितने प्रॉफिट हो रहा है? 455 का। ठीक है भाई, कितने पे हो रहा है? 455 पे हो रहा है। ठीक है, गुना 100%। ठीक है भाई, 455 से 455 गया, कितना बचा? 100%। ठीक है भाई, तो हमारा जो लाभ परसेंट आया ना वो आया 100% भाई। ठीक है, ये इसका आंसर है। बताओ कौन सा ठीक है? 4th इज करेक्ट है। ठीक है, कितने आसान सवाल हैं। ठीक है, बस मेन चीज़ है ना, वो केवल सवाल की लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, केवल इसके साथ डील करो, कॉन्सेप्ट और सवाल की लैंग्वेज। अगर आपने ये समझ लिया ना तो भी अर्थमेटिक्स को आप पढ़ना और समझना सीख जाओगे। ठीक है, एक्चुअल में है क्या अर्थमेटिक्स है। ठीक है ना, अब देखो प्रैक्टिस के लिए एक सवाल है आपके लिए जो आपको करना है और मुझे बताना है इसका क्या ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, देख क्या है, 310 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 370 में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 180 रुपये है तो हानि प्रतिशत क्या है? फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, ये आपको करना है भाई। ठीक है ना, आपका होमवर्क है ये। ठीक है ना, मुझे बताना क्या ऑप्शन ठीक है इसका। अब देखो भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 में बेचता है तो कुछ हानि होती है, वह उसे 510 में बेचता है तो होने वाली हानि 2 गुना हो जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था शुरू में, क्या बताया था कि सीपी बराबर होता है, सीपी बराबर एसपी, क्या हो रहा है अभी? हानि हो रही है ना, सीपी बराबर एसपी प्लस एल। ठीक है, पहला केस है, वह कह रहा है कि वह उसे 510 में बेचता, तो इसके बराबर ही भाई इसे मान लो सी एस पी 1, और सेकंड है वह उसे 510 में बेचता तो एस पी 2, तो होने वाली हानि दुगनी हो जाती प्लस एल। ठीक है, बस ये बात है भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, इस तरह से कॉन्सेप्ट घूमेगा इसका। ठीक है, बस अगर आपने ये चीज़ समझी तो देखो सवाल क्या है अभी। देखो भाई क्या कह रहा है, ये एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 में बेचता है। ठीक है, तो जो SP1 है ना उसकी वैल्यू दे रखी है वो 530।
ठीक है ना। SP1 की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 530, ये हमारी SP1 है। तो कुछ हानि होती है, हानि को मान लो आप x मान लो हानि को, ठीक है ना, x मान लो, y मान लो, जो आपका मन करे ना वो मान लो भाई, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ y, ठीक है। जो हानि हो रही है ना इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। अब देखो अगर आपने ये काम कर लिया तो सवाल देखो इसमें क्या क्या है फिर ये बताओ मुझे अब, ठीक है। देखो 530 में बेच रहा, ठीक है, तो कुछ हानि हो रही है, हानि मैंने मान ली y है, ठीक है भाई। अब आगे कह रहा है वह उसे 510 में बेचता है, तो बेचो 510 में, ठीक है। तो होने वाली हानि दुगनी हो जाती है, हानि को दुगना कर दो बस, ठीक है भाई। अब क्या काम करो, जो आपको करना है, देखो इस 510 को भाई इस साइड ले आओ बराबर के, ठीक है। और इस y को भाई, इस y को कलर कौन सा लूँ भाई, चलो इसको ले लेता हूँ, इस y को भाई इस साइड ले आओ, बस आपको ये काम करना है, ठीक है ना। देखो तो 530 माइनस 510 बराबर 2y माइनस y बराबर क्या आ गया, y बराबर 530 में से 510 गया 20, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो वस्तु का क्या मूल्य पूछ रहा है, तो बताओ देखो, तो CP बराबर क्या माना है मैंने, SP1 प्लस L माना था ना, ठीक है ना। केवल वैल्यू पुट कर दो भाई इसमें, देखो फिर आपका आंसर क्या आया मुझे बताओ। तो यहाँ पे देखो SP1 क्या था 530 प्लस L माना था मैंने, मतलब y माना था 20, ठीक है। ये इसको चाहे आप y मान लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है भाई ये, ठीक है, y माना है ना। तो y की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। तो 20 रख दो बस, ठीक है। कितना आ गया 550 आ गया भाई CP, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस जो है ना हमारा, जो क्रय मूल्य है, इसको भाई क्रय मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना, ये क्रय मूल्य ही है, ठीक है। 550 इसका आंसर है भाई। मुझे बताओ कौन सा ठीक है इसका भाई, थर्ड इज करेक्ट है, ठीक है। अच्छा सवाल है ना, ठीक है भाई, बिल्कुल सेम ही इसके नीचे सवाल है जो आपको करना है, ठीक है। ये कह रहा है कि जब एक वस्तु को 400 पर बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है, ठीक है भाई। यदि इसे 500 पर बेचा जाए तो होने वाला लाभ 5 गुना हो जाता है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है ये वाला सवाल जो नीचे दिया हुआ है, बस आपको क्या है इसमें हो जाएगा SP माइनस P, ठीक है ना, लाभ है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। कर लोगे ना सवाल को या मैं करूं, बताओ, कोशिश करना भाई, अगर ना हो तो भी फिर मैं बता दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी तरह की, ठीक है ना। एक बार देखना क्योंकि बिल्कुल सेम है इसलिए मैंने बिल्कुल लिखा है। आपको देखो थोड़ा हिंट देता हूँ उसके बारे में क्या करते हैं। तो आपको पता है कि CP बराबर SP1 प्रॉफिट हो रहा है, तो CP बराबर SP माइनस P हो जाएगा ये, ठीक है। बराबर CP मतलब SP2 माइनस P, दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है ना, ये देख लो भाई एक बार, लाभ ही हो रहा है, ठीक है। तो बताओ अब तो ये सवाल यहीं से हो जाएगा सॉल्व, देखो कैसे होगा। 400 SP1 के अंदर दे रखा है 400, ठीक है। आगे कह रहा है बेशक कुछ लाभ होता है, तो मैंने लाभ मान लिया y हो रहा है भाई, लाभ y हो रहा है मेरा, ठीक है। अब SP2 क्या दे रखा है 500, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब 5 गुना हो जाता है, 5 गुना, कुछ नहीं करना, 5 की गुना कर दो बस, ठीक है। 5 भाई हो गया ये, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, एक काम करो, इस 400 को भाई इस साइड ले आओ, ठीक है। और इस 5y को आप देखो भाई, ये तो दोनों कलर एक से हो गए, इस 5y को आप भाई इस साइड ले आओ, ठीक है। बस आप इतना काम करो, उसके बाद मुझे बताओ क्या आया, ठीक है। देखो 5y माइनस वाई, ठीक है, बराबर 500 माइनस 400, ठीक है। तो 4y बराबर कितना आ गया, कितना आ गया भाई 100 आ गया ना, ठीक है। तो y की वैल्यू बताओ मुझे क्या आई, तो y बराबर 100 डिवाइडेड बाई 4, काटो कितने बार जा रहा है 5 बार, तो y की वैल्यू कितनी आई 25, ठीक है। अगर y की वैल्यू 25 आई है तो भी अब तो आप किसी की वैल्यू निकाल दो। तो देखो CP बराबर क्या माना है मैंने, CP बराबर माना था मैंने SP
1 माइनस पी, ठीक है। तो मुझे बताओ एस पी वन की वैल्यू क्या है, मतलब क्या है, एस पी वन की वैल्यू 400, देखो भाई 400, पी क्या आया है 25, ठीक है। तो बताओ 400 में से 25 गया 375 आ जाएगा भाई, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। क्या गया, एक किराया मूल्य है भाई इसका, ठीक है ना, 375। बताओ बताओ क्या है, क्या था इस सवाल में, इसका फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है ना। बस ये है कि अगर यार मेरा पेन चलता है ना फिर पूरा सवाल हो जाता है, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 600 में बेचने से हुई हानि इस वस्तु को 800 में बेचने से हुए लाभ से 20 कम है। भाई देखो सवाल सेम है, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वो क्या अलग है वो देखो, क्या कह रहा है 600 में बेचने से हुई हानि, तो यहाँ पे लिखो पहले सी पी बराबर एस पी माइनस एल, ठीक है। इसको 1 करो, तो सी पी बराबर एस पी प्लस एल होता है, माइनस नहीं होता है, सी पी बराबर एस पी प्लस एल, ये हो जाएगा 2, ठीक है। दोनों में हानि है ना, ठीक है। देखो सवाल कैसे होगा अभी, तो यहाँ पे बताओ एस पी वन क्या दे रखा है 600, ठीक है, से हुई हानि, ठीक है, हानि मान लो वाई हुई है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि 800 में बेचने से हुए लाभ, 800 में बेचने से हुए लाभ, चल चल यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो ठीक है भाई। तो एक मिनट भाई, हल्की सी मिस्टेक होगी, तो दोनों में हानि हो रही है। देखो ये कह रहा है कि 600 में बेचने से हुई हानि, ठीक है, तो एस पी प्लस एल कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है 800 में बेचने से हुए लाभ, ठीक है भाई, 800 में बेचने से हुए लाभ, लाभ लाभ क्या है एस पी प्लस मतलब माइनस पी, ठीक है। अब देखो